हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक और रूल बताने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेज इन अपोजिशन, और इस रूल के माध्यम से भी आप कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हम आपको फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताने वाले हैं। और फ्रेंड, जैसा कि आपने सिंथेसिस में पढ़ा होगा, फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का क्या मतलब होता है? इन अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड, यानी कि बगल में। और फ्रेज तो आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस में हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी जाती है एक ही सेंटेंस में। जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की गई होती हैं, और इसीलिए वो सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं और अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे सब्जेक्ट के लिए है तो उसे सब्जेक्ट के बगल में कॉमा लगाकर लिख दिया जाता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट के बगल में कॉमा लगा के उसको लिख दिया जाता है। अब जैसे एक छोटा सा ही सेंटेंस हम ले लेते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। ये सेंटेंस अगर आ जाए और इसको हमें ट्रांसलेट करना हो, अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आपको ये जो इसमें बताया गया कि दशरथ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि वे अयोध्या के राजा थे, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि द किंग ऑफ अयोध्या को आप कहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे, इसका जो स्थान है वो कहाँ पे होना चाहिए सेंटेंस में, यहीं पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए ये होता है फ्रेज इन अपोजिशन का रूल। देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्या है? ताजमहल है। यानी कि ताजमहल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है? दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ये चीज़ किसके लिए लिखा गया है? ताजमहल के लिए। और इसके आगे है आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है, और बात हो रही है किसकी? ताजमहल की। ताजमहल के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है ताजमहल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे द ताजमहल। अब देखिए इसमें जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी ये हमारा इस सब्जेक्ट के लिए था, ताजमहल के लिए था। तो यहाँ पे अब हम कॉमा लगा के इस पूरे फ्रेज को यहाँ पे हम लिख देंगे, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। तो सबसे पहले में से एक के लिए वन ऑफ द सेवन वंडर्स, 7 अजूबों में से है, तो वन ऑफ द 7 वंडर्स। और दुनिया के यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इन द वर्ल्ड कर सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इतना हमारा सेंटेंस बना कि द ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अब आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो स्थित है के लिए इज सिचुएटेड, स्थित है के लिए क्या हो जाएगा? इज सिचुएटेड, इज सिचुएटेड। अब कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। तो के किनारे के लिए हो जाएगा ऑन द बैंक, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो यहां भी आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं यमुना। तो अब ये सेंटेंस हमारा बन गया द ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद भी हमें कॉमा लगाना होगा, जहां पे ये फ्रेज खत्म हो रहा है इसके बाद भी हमें कॉमा लगाना होगा, और इसके बाद हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है उसको लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि द ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है महान कवि तुलसीदास ने हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस लिखा था। महान कवि तुलसीदास ने, अब इसमें सब्जेक्ट अगर हम ढूंढें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो किसने लिखा था? तुलसीदास ने। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुलसीदास।
और तुलसीदास के लिए यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन में दी गई है कि ये एक महान कवि थे। ये महान कवि किसके लिखा गया? तुलसीदास के लिए। अब इन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रामचरितमानस। और इस सेंटेंस में देखिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। रामचरितमानस क्या है? हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो इस सेंटेंस में देखिए इसका जो सब्जेक्ट है इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई कि ये महान कवि थे, इनके लिए भी एक फ्रेज आया हुआ है, और रामचरितमानस के लिए भी एक फ्रेज यहाँ पे आया हुआ है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुलसीदास। तो सब्जेक्ट पहले लिख देंगे तुलसीदास। अब इसके बाद हमें कॉमा लगाना होगा। और तुलसीदास कौन थे? महान कवि थे। तो कर देंगे यहाँ पे अ ग्रेट पोएट। अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। और फिर यहाँ पे हमें कॉमा लगाना होगा और इसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा। लिखा था, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट। रोट, और क्या लिखा था? रामचरितमानस। रोट रामचरितमानस। तो सेंटेंस हमारा क्या बना कि तुलसीदास अ ग्रेट पोएट रोट रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के लिए भी एक फ्रेज यहाँ पे आया हुआ है जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ भी आप अब रामचरितमानस के लिए ये फ्रेज है तो रामचरितमानस के बाद हमें कॉमा लगा के अब इस फ्रेज को लिखना होगा, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। तो सबसे पहले पवित्र ग्रंथ की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे द होली बुक। द होली बुक ऑफ हिंदूज। और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा लास्ट में। देखिए अभी सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि तुलसीदास अ ग्रेट पोएट रोट रामचरितमानस द होली बुक ऑफ हिंदूज। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसके सब्जेक्ट के बारे में भी एक फ्रेज था और ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक फ्रेज आया हुआ था। तो इसके सब्जेक्ट के बगल में भी यहाँ पे एक फ्रेज लिखा गया अ ग्रेट पोएट, और इसके ऑब्जेक्ट के भी बाद इसके भी बगल में एक फ्रेज लिखा गया द होली बुक ऑफ हिंदूज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो कि है तीर्थ स्थल मथुरा भारत के सबसे पवित्र नदियों में से एक यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तीर्थ स्थल मथुरा भारत के सबसे पवित्र नदियों में से एक यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ पे आप यमुना कर सकते हैं, यमुना के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है इसमें मथुरा के बारे में। क्या स्थित है? मथुरा स्थित है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे मथुरा। अब इसके बाद मथुरा के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि वो एक तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अब यहाँ पे मथुरा के बारे में क्या कहा गया कि वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ भी हमारा मेन वर्ब स्थित है तो हो जाएगा इज सिचुएटेड। इज सिचुएटेड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मथुरा के लिए जो फ्रेज लिखा गया था ये हो गया अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। यहाँ पे कॉमा लगा के इसको लिखा गया और इसके बाद भी हमें कॉमा लगा देना है। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो वर्ब आएगा, जो हमारा मेन वर्ब होगा, इसमें स्थित है आया हुआ है तो इज का यूज हमें करना होगा। तो अब यहाँ पे कॉमा लगा के हम इज का यूज करेंगे। स्थित के लिए सिचुएटेड, इज सिचुएटेड या फिर लोकेटेड कर सकते हैं। तो मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज सिचुएटेड। अब यहाँ तक हो गया कि स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। द यमुना रिवर। अब यमुना नदी के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि पवित्र नदियों में से एक, भारत के सबसे पवित्र नदियों में से एक। ये फ्रेज यहाँ पे किसके लिए आया? यमुना रिवर के लिए आया। तो यहाँ पे अब आपको कॉमा लगा के इसको ऐड कर देना है कि वन ऑफ में से एक है तो वन ऑफ द होलीस्ट रिवर। वन ऑफ द होलीस्ट रिवर। भारत के है तो हो जाएगा ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वन ऑफ द के बाद क्या आता है? हमेशा प्लूरल नाउन आता है तो रिवर्स यहाँ पे रहेगा।
तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, वन ऑफ द होलीस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से रिवर को हटा भी सकते हैं। तो यमुना के तुरंत बाद आप लिख सकते हैं वन ऑफ द होलीस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने पर वो सेंटेंस हमारा लॉन्ग हुआ है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे दिया जा रहा है जिसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।